हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, अगर आप क्लास 12th में हो और अपने फिजिक्स को लेकर बहुत ज्यादा वरीड हो, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा टाइम लगाना है, किस पे कम टाइम लगाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप उन बच्चों में से हो सकते हो जो बुक खोलते हैं, बैठते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। और अगर आपका कुछ सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप कंफ्यूज्ड हो कि इतने टाइम में इतना सिलेबस मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपका काफी हद तक सिलेबस हो चुका है और अब आप सोच रहे हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर कैटेगरी के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप अपने 5 से 10 मिनट इस वीडियो पे लगा लोगे, इसको चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, तो अगला 1-1.5 महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से निकलने वाला है। आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। 1 महीने बाद चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड्स हो, चाहे आप बोर्ड के लिए वीडियो देख रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। लेकिन सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके हो अपने सिलेबस को लेकर, अपनी रोज की परेशानियों को लेकर, लेकिन डिप्रेशन आपसे कल को कुछ भी अच्छा नहीं करवाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कल अच्छा हो, तो आपको आज अपने डिप्रेशन को पूरी तरह छोड़ना होगा। और डिप्रेशन आता है नेगेटिविटी से। तो मैं आप लोगों को एक चीज पहले यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम सिर्फ प्रॉब्लम को देखकर बैठे रहते हैं। यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अरे भाई उठो तो सही, करना शुरू तो करो। और जब तुम करना शुरू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा यार ये तो मैनेजेबल था। हम करते ही तो नहीं है। कहीं मैंने एक बहुत ही अच्छी सेइंग पढ़ी थी कि जो लोग उठ के चलते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि पाँव में कभी बेड़ियां थी ही नहीं। तो आपको भी अगर लगता है कि आपकी मजबूरियां हैं, आपको समझ में नहीं आता कि कहां से पढ़े, क्या पढ़े, तो बेटा करना तो शुरू करो। और जैसे जैसे करते जाओगे, आपको जर्नी दिखाई दे रही है ना अपनी 1000 स्टेप्स की, तो प्रॉब्लम यही है कि आप उन 1000 के 1000 स्टेप्स को एक साथ देख रहे हो। आपको स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स लेने हैं, और अगर आप एक भी स्टेप नहीं लोगे तो कल भी आपकी मंजिल 1000 कदम दूर ही रहेगी। लेकिन अगर आप 5 स्टेप ले लोगे तो आपकी मंजिल कल 5 स्टेप और पास आ चुकी होगी। तो हमको काम करना है, और काम हमको क्या करना है जरा हम ध्यान से सुने। बच्चों, मान लेता हूं कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 1 महीना बाकी है, या आपके प्री बोर्ड एग्जाम में 1 महीना बाकी है। और वैसे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो जुलाई एंड आ चुका है। तो आई होप आप में से मैक्सिमम बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे सितंबर में। तो हाफ ईयरली एग्जाम में आपका 1 मंथ बाकी है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा तो भी मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अगर मैं मान लूं कि 6 to 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें से 2 चैप्टर्स तो इतने छोटे हैं कि अगर 7 चैप्टर्स भी आ रहे हैं तो उनको 6 माना जा सकता है। अब आपको यह बात पता नहीं है ना कि कौन सा चैप्टर बड़ा है, कौन सा छोटा है। आपने पहला चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो इतना बड़ा, आपको लगा यार सारे चैप्टर में यही हाल होने वाला है, सब में ऐसे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, सब में इतना टाइम लगने वाला है, तो भाई हो गया बस मेरा काम, मैं तो कर ही नहीं सकता इसको कंप्लीट, और आप किताबें धर के बैठ गए। लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है। चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं फर्स्ट बुक में जिनको एक ही दिन में 2 चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो वो सारी बातें मैं आपको यहां पर बताने आया हूं। 1 महीने का हमारे पास टाइम है, 6 चैप्टर हमने करने हैं। तो देखो, पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे, ठीक है ना, मैनेजेबल टास्क की बात करेंगे। आपको कोई भी ऐसा काम मैं नहीं देने वाला। ऑब्वियसली अगर अभी तक आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ करने में और आप सुस्त पड़े हुए हो, और कल से आप एकदम शेर नहीं बन जाओगे, है ना, ये तो किताबों की बात है कि ऐसे मोटिवेट कर दिया और कल से काम पे लग गए। तो हम ये कि थोड़ा थोड़ा काम हम कैसे कैसे अपना बढ़ाते जाएं और 1 महीने में हमारा सारा मैनेज हो जाए। तो हमारे पास है लगभग 30 डिवाइडेड बाय 6। काम की बात करो, देखो कैलकुलेटिव वे में काम करेंगे पूरा, यानी 5 डेज पर चैप्टर। बहुत ज्यादा है, आपको लगेगा कि नहीं है, बट ऐसा नहीं है। 5 डेज पर चैप्टर बहुत ज्यादा है। और अगर आपको लगे कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट मेरे लिए तो बड़ा चैप्टर है, मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं 5 दिन में नहीं कर पाऊंगा, तो इट्स ओके। क्योंकि आगे चैप्टर्स ऐसे जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, ईएमआई हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ये 2-2 दिन के भी चैप्टर नहीं है, एक एक दिन के भी चैप्टर नहीं है यार, तुम फालतू की टेंशन लेकर बैठे हुए। सो 5 डेज पर चैप्टर मान लूं, उसमें से भी अगर मेरे को डिवाइड करना हो तो 5 डेज किन किन को लगने चाहिए मैं आपको बता देता हूं। 5 डेज आपके लगने चाहिए चैप्टर 1 को,
चैप्टर 2 को, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 4 आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो ये आपके ये चैप्टर्स हुए हैं जो आपको 5 दिन मांगेंगे। अगर इन्हें अच्छे से करना हो, करने वाले तो इनको 2 दिन में भी कर लेते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ये नहीं कि उन्होंने पहले से पढ़ रखा हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से। लेकिन अगर आपको अच्छे से करना है तो आप ये मान लो कि पहले 4 चैप्टर के लिए, हर चैप्टर के लिए आपको 5 दिन चाहिए। और 5 दिन आपको इसलिए ही चाहिए क्योंकि आपने सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ना, आपने बाकी चीजें भी करनी है। ओके सर, लेकिन करना कैसे है? अच्छा, बाकी चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, ठीक है, चैप्टर 8 है, तो ये आपके हो गए 8 चैप्टर, ठीक। हमने लगाए थे 6 चैप्टर, तो आपके जो बाकी के 10 दिन बचते हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी फर्स्ट बुक आ रही है, ऐसा मान लेते हैं, हो सकता है किसी की ना भी आ रही हो सकता है किसी का ऑप्टिक्स भी आ रहा हो, बट मोटा मोटा हिसाब लगाएं, ठीक है। ये आपको 10 डेज में सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, बहुत ही मजे मजे में। इसका मतलब है इनके लिए आपको मैं दे रहा हूं 2.5 डेज पर चैप्टर, ठीक है, 2.5 डेज पर चैप्टर, ठीक है। कहानी समझ में आ गई? ओके। हो सकता है आपको अब स्टार्टिंग में तो इतना टाइम हो गया, कुछ तो आपने पढ़ रखा होगा, तो हो सकता है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका जल्दी हो जाए। तो मैं कभी भी बाकी टीचर्स की तरह पर डे का टाइम टेबल नहीं बनाता कि पहले दिन ये टॉपिक कर लो, दूसरे दिन ये टॉपिक कर लो, क्योंकि हजारों बच्चे वीडियो को देखते हैं और उनमें से बहुत सारे बच्चों का चैप्टर 1 हो रखा है, किसी का 1 नहीं हो रखा, 2 हो रखा है। तो आप अपने हिसाब से प्लान बनाओ, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी जो चीजें आपको। अब सवाल है कि ये 5 दिन में अपने को पढ़ना कैसे है, 2.5 दिन में अपने को चैप्टर पढ़ना कैसे। बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है 1 शॉट वीडियो, ठीक है, 1 शॉट वीडियो जहां पर कि सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हों। 1 शॉट वीडियो कहां मिलेंगे सर? इसी चैनल पे मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 शॉट वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, इन सब चैप्टर्स के लेटेस्ट। मैं आपको लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर 1 का मैं डाल चुका हूं, 2 का डाल चुका हूं, 3 डाल चुका हूं, 4 डाल चुका हूं, 5 भी डाल चुका हूं और 6, 7, 8 बस इसी हफ्ते डल जाएंगे। तो इसलिए आप तब तक शुरू तो करो, आपको तो 20 दिन दिए मैंने पहले 4 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, तो उससे पहले 10 दिन के अंदर अंदर बाकी के चैप्टर्स भी डल जाएंगे। तो 1 शॉट वीडियो का आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो पहला स्टेप है ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी भी नहीं पकड़ी मैंने अभी यहां पे, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है। आप चैप्टर का फील ले लो, जरा समझ लो कि चैप्टर में है क्या, आपको क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा इससे हटके, आप क्लास 12th में हो और आपको क्लास 11th का जो है वो नहीं आता है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, थोड़ी सी आएगी। 70 मार्क्स का आपका पेपर है, तो 70 on 70 टारगेट कर रहे हो या फिर 50 अब टारगेट कर रहे हो? आप कह रहे हो सर 40 तक 35 भी आ जाए हमारे लिए बड़ी बात है, ठीक है। तो आप अभी डिसेंट मार्क्स टारगेट कर रहे हो, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स टारगेट कर रहे हो, तो आपको क्लास 11th के टॉपिक्स यानी कि कैलकुलस और वेक्टर्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ 2D यानी काइनेमेटिक्स के और लॉज ऑफ मोशन, जहां पे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं या फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अभी अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो अभी के लिए रहने दो, चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं वेक्टर्स के, उसमें थोड़े कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, आपको आता है तो बढ़िया है। मैं चाहता हूं आप किसी भी डेरिवेशन वगैरह का ना रट्टा मत मारो, आप डेरिवेशंस के रट्टे मारोगे क्योंकि आपको कैलकुलस नहीं आता है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि इसके बाद ये वाला स्टेप कैसे आया, तो आपको डेरिवेशंस के रट्टे नहीं मारने। उसके लिए मैं चाहता हूं कि आपको ये सब क्लियर हो, आपको ये खुद से आता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो मनदीप एजुकेशन एकेडमी यानी मेरी जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर एक ब्रिज कोर्स करके मैंने कोर्स बनाया हुआ है उन बच्चों के लिए जो 11th से 12th में जा रहे हैं और जिनको 11th का आता नहीं है और वो ये समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे करें, पूरी 11th कैसे पढ़ें, 12th समझ में नहीं आएगी, तो 10 से 15 लेक्चर्स में मैंने वो सब कुछ पढ़ा दिया है वहां पे, जहां पर जो टॉपिक्स मतलब आपको क्लास 11th के आने चाहिए क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो उस कोर्स को जाके। तो वापस इस पे आते हैं, 1 शॉट वीडियो आपका पहला स्टेप है, ठीक है। सेकंड स्टेप, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, एनसीईआरटी रीड करनी है,
ठीक है, वन शॉट वीडियो आप देख चुके होंगे। एनसीईआरटी रीड करने में इसलिए तो मौत पड़ती है बच्चों को, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता कि एनसीईआरटी में लिखा क्या है। लेकिन अगर आपने वन शॉट वीडियो कहीं से देख लिया, एनसीईआरटी पूरी कवर कर दिया मैंने वन शॉट वीडियोस में, तो वन शॉट वीडियो आपने कहीं से देख लिया तो एनसीईआरटी आपको रीड करनी है। और अपने आप को आइंस्टाइन मत समझना कि एक बार में रीड कर लिया पैराग्राफ तो आपका जो है आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ आ रहा तो भाई किताब बंद करके बैठ गए। 2-3 बार रीड करो, आसपास की चीजों से रिलेट करो और फिजिक्स को समझने की कोशिश करो। फिजिक्स में जो याद करने और भूलने का जो एक रास्ता है ना, वो केमिस्ट्री बायो के लिए छोड़ दो। केमिस्ट्री में भी फिजिकल बहुत ज्यादा लॉजिकल है, लेकिन फिजिक्स तो पूरा ही लॉजिकल है। तो याद करने भूलने का जो है पाथ वो बायो के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए। फिजिक्स में याद करने और भूलने से बाहर निकल आओ। यहां पर याद नहीं करना होता, चीजों को समझना होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को रीड कर लिया। तीसरा स्टेप आपका रहेगा, एनसीईआरटी के आपने न्यूमेरिकल्स कर लिए, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर लिए। ठीक है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन में, तो आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया ऑनलाइन। मैंने भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पे वीडियोस बनाए हुए हैं, बट वो लास्ट ईयर के हैं, अब तो बहुत ही कम रह गए यार एनसीईआरटी में क्वेश्चन। 10-10 क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी के हर चैप्टर में, एडिशनल एक्सरसाइज पूरी काट दी है, बीच में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस काट दिए हैं। चौथा स्टेप होगा कि आप ना अच्छे से डेरिवेशंस को रिवाइज कर लो। सारी डेरिवेशंस को रिवाइज ही नहीं करना है, प्रिपेयर कर लो। लिख लिख के 2-3 बार प्रिपेयर करो, मतलब पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करो, ऐसे हवाबाजी में काम नहीं करना। जितना ज्यादा रिटन प्रैक्टिस पे फोकस करोगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते चलो। ये नोट्स वाले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में बता देता हूं अभी तो, कि अगर आपने अपने नोट्स बनाए होंगे किसी भी फॉर्म में, तो आपके लिए सबसे बढ़िया सोर्स है वो रिवीजन करने का। अदरवाइज आप कहीं से भी रिवीजन नहीं कर पाओगे उतना फास्ट। ठीक है, अच्छा, डेरिवेशंस को रिवाइज कर लो, 4th स्टेप बहुत अच्छे से। ठीक, डेरिवेशंस कहां मिलेंगी? मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप पर बहुत सारा मटेरियल है, मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल भी है मनदीप एजुकेशन एकेडमी, चैप्टर वाइज आपको डेरिवेशंस मिल जाएंगी पीडीएफ, तो आप वहां से कर सकते हो। और डेरिवेशंस करने के बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एंड में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए चैप्टर का। पीवाईक्यूज करने हैं, और छठा कोई स्टेप नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, एक चैप्टर के लिए आपको इतना करना है। पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स में अगर आपका स्कूल का एग्जाम है, हाफ ईयरली प्री बोर्ड, तो 2023 का, 22 का, 21 का, 20 का, जो पिछले 3-4 सालों में क्वेश्चन आए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कहां मिलेंगे सर? मैंने पीवाईक्यूज के वीडियो बनाए हुए चैप्टर वाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, पिछले साल के थे, इस साल के लिए दोबारा बनाऊंगा बहुत ही जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो आपको फटाफट वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। स्टेप समझ में आ गए? 5 स्टेप, 5 दिन, रोज एक स्टेप, आपकी मर्जी। फर्स्ट स्टेप जो है आपका वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो आपका कितना है? वन शॉट वीडियो आपका 2 से 2.5 घंटे के सारे वीडियोस है यार, उसके लिए पूरा दिन थोड़ी ना खराब कर दोगे। तो ये देखा, और एनसीईआरटी का भी आधा या आधे से ज्यादा उस दिन रीड कर लिया। अब आप खुद अपने आप से पूछ के देखो, क्या ये अनमैनेजेबल है? अब आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आता, पढ़ते तो है समझ में नहीं आता। ये आपकी मेंटल प्रॉब्लम है। आप सोचते हो मैं पढ़ूंगा मुझे समझ में ही नहीं आएगा, और इसलिए आप पढ़ाई ही शुरू नहीं करते हो। आपको शुरुआत करनी है, आपको एक स्टेप लेना है, और कैसे आप स्टेप लेते 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 पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना। अगर आप डेली के 5 क्वेश्चन भी कर लो, 150 क्वेश्चन कर लोगे 1 महीने के अंदर, कभी पूरे साल में भी करें 150 क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने नहीं करे होंगे, और सिर्फ 5 क्वेश्चन रोज के, तो स्टेप्स लो, उठो, काम पे लगो, जितना समझ में आता उतना करो। आपको ऐसा तो हो नहीं सकता कुछ भी समझ में नहीं। आपने 5 पैराग्राफ पढ़े, 1 पैराग्राफ समझ में आया, ठीक है, लेकिन स्टेप्स लो। लेकिन वन शॉट वीडियो को देखने के बाद जब एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आई होप एंड आई एम श्योर आपको 70 to 80% समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी कॉन्सेप्चुअल में दिक्कत रहती है, आपको समझ में नहीं आती हैं चीजें, तो अच्छा, एक चीज और, लेटेस्ट पीवाईक्यू की बुक आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, कोई सी भी ले सकते हो। एग्जाम आइडिया बहुत बढ़िया बुक है, खरीद लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उसको ले लेना, पीवाईक्यूज कर लेना। अब बात करते हैं कि हमारा ये तो हो गया चलो 1 महीने का, बट हमारा टारगेट बोर्ड एग्जाम है, तो उसके लिए क्या करें? अगर आपको आपका फिजिक्स स्ट्रांग है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं बता दूं, यहाँ पे मेरे मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप पर कोर्सेज हैं, जहां पर कि पूरा फिजिक्स 549 रुपीज में आप पढ़ सकते हो, और पूरा मैथ्स भी
मैथ्स का तो ये वीडियो नहीं है, बट फिर भी मैथ्स के भी पैकेज है तो मैं बता देता हूं। कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितना कुछ भी मैं अपने लाइव बैचेस में पढ़ाता हूं वो सब कुछ आपको 549 के टोटल प्राइस में, वन पर मंथ का नहीं बता रहा हूं, 549 के टोटल प्राइस में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा 2022-23 का, यानी पिछले साल का पूरा कंटेंट और इस साल का पूरा कंटेंट जो अभी चल रहा है। धीरे धीरे लेक्चर्स डाले जा रहे हैं, एक एक लेक्चर की, एक एक टॉपिक का डिटेल्ड लेक्चर आपको मिलेगा। पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के एसएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 12 के वो सब हम लोग क्लास में सॉल्व करते हैं। सारे पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, डिटेल रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ एवरी टॉपिक, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट्स मिल जाएंगी, वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज डेरिवेशंस मिल जाएंगी, वर्कशीट्स मिल जाएंगी जो अभी और डाली जाएंगी। अभी कुछ वर्कशीट्स हैं उस पे अभी और डाली जाएंगी, पूरे सिलेबस की धीरे धीरे डाली जाएंगी। अक्टूबर नवंबर तक सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आपके पास बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हो तो लाइव कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो जाके, मेरे से लाइव पढ़ना हो तो ये सारी चीजें मैं चाहता था आपसे शेयर करूं, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके हाफ ईयरली एग्जाम है, या आप प्री बोर्ड के लिए देख रहे हो तो प्री बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा ये यूजफुल है वीडियो। और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।